Hello everyone, welcome to Commerce Wale Guruji channel. I am CS Payaljan and I am back with another video of Class 11 Business Studies. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हम देख चुके थे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कौन कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जो कि एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किन किन तरीकों से बिजनेस किया जा सकता है, कौन कौन सी बिजनेस की फॉर्म्स होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो बोलता है कि कौन कौन सी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती है, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके जरिए आप बिजनेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है और यही लिस्ट जो है हमें अपने इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर करनी है। ये लिस्ट आपको बताती है कि बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं, सिर्फ एक फॉर्म नहीं होता है बिजनेस करने का। बिजनेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना है कि किन किन तरीकों से आप बिजनेस को कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपने इस आगे आने वाले चैप्टर में हम इन सभी फॉर्म्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल यानी इंडिविजुअल, अकेला, एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब है बिजनेस। यानी कि बच्चों, जब कोई एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को करने के लिए वो खुद कैपिटल अरेंज करता है, बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, बिजनेस के ऊपर सारा कंट्रोल मैनेजमेंट उस अकेले व्यक्ति का ही होता है और बिजनेस से होने वाले सारे प्रॉफिट्स को वो अकेला व्यक्ति ही लेता है। तो ऐसा बिजनेस क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देखते होंगे कोई ग्रोसरी शॉप्स होंगी, कोई कपड़े की दुकानें होंगी, किराना की दुकानें होंगी। तो ये और आप देखते होंगे कि वो जो दुकानें हैं वो कोई एक अकेला व्यक्ति ही उस पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, उस बिजनेस से होने वाले सारे प्रॉफिट को वो अकेला व्यक्ति ही ले रहा है और उस पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट उस अकेले व्यक्ति के हाथ में ही होता है। तो ऐसे जो बच्चों शॉप्स होती है, ऐसी जो दुकानें होती है वो आपकी क्या कहलाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, हेयर सलून्स हो गए, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज हो गई, जैसे रिटेल शॉप्स हो गई, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है बच्चों मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कि आखिर ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। तो पहली जो आपकी यहाँ पे मेरिट दी हुई है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। एज वी ऑल नो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसका पूरा मैनेजमेंट एक अकेला व्यक्ति ही संभालता है, उस पूरे बिजनेस के ऊपर एक अकेले व्यक्ति का ही कंट्रोल होता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर उस व्यक्ति को कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो क्या उसे किसी और पर्सन से कंसल्ट करने की जरूरत होगी? क्या उसे किसी और पर्सन से पूछने की जरूरत होगी? नहीं। यहाँ पे उसे अपने बिजनेस के डिसीजंस के लिए, अपने बिजनेस में अगर उसे कोई भी काम करना है तो उसे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बच्चों वो जल्दी से जल्दी होगी। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी डिले नहीं होगा। तो पहली जो हमारी मेरिट हुई, पहला जो गुण हुआ वो क्या हुआ? क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बिजनेस की, वो किसी से शेयर ना करना। अब जब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो कोई अकेला व्यक्ति चला रहा है, इस बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल उस अकेले व्यक्ति का है, तो
तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, जो बिजनेस की मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो कभी भी बिजनेस से बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उस पर्सन को किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी होगी वो मेंटेन रहेगी। और दूसरी बात की जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसके ऊपर कोई भी इतना कानून नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो उसको उसके अकाउंट्स होंगे वो पब्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो भी उसकी अकाउंटिंग होगी, जो भी उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, वो उस पर्सन तक ही सीमित रहेंगे। उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और को शो करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ थर्ड जो मेरिट है हमारी वो है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव से मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और यहाँ पे आपको जो भी बिजनेस कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, वो एक अकेले पर्सन को ही करना है। और जो भी वो बिजनेस प्रॉफिट कमा के देगा वो उस अकेले व्यक्ति का ही होगा। तो यहाँ पे वो उसे अपने प्रॉफिट को किसी भी अन्य पर्सन से शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे वो डायरेक्टली किसके पास आएंगे, उस पर्सन के पास जो कि बिजनेस को मैनेज कर रहा है, बिजनेस को ओन कर रहा है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन को डायरेक्ट इंसेंटिव मिलते हैं, उसे किसी से भी अपने इंसेंटिव, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ हमारा जो फोर्थ मेरिट है वो है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट से मतलब क्या हुआ, अब जब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप कोई काम खुद करते हैं वहां पे आपकी खुद की मेहनत होती है और उस मेहनत से आपको बहुत अच्छे आउटकम्स मिलते हैं, तो आपको जो एक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट फील होता है, एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैंने ये काम खुद से किया है, खुद से मैंने इस काम को इस्टेब्लिश किया है। उसी तरीके से बच्चों जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो एक इंडिविजुअल के हाथों में होता है। एक अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उस बिजनेस से रिलेटेड जितने काम है वो अकेला व्यक्ति ही उसे परफॉर्म कर रहा है और वो बिजनेस उसे क्या कमा के दे रहा है, प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन जो है उसके लिए एक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट होती है कि उसने एक बिजनेस को इतने अच्छे से रन किया है और वो बिजनेस उसे प्रॉफिट भी कमाकर दे रहा है। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक इमोशन होता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का कि मैंने जो ये बिजनेस खड़ा किया है वो खुद से खड़ा किया है, खुद की मेहनत से खड़ा किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारी मेरिट है वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब इससे क्या मतलब हुआ, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर से मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर शिप बिजनेस है उसे एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए और उसे क्लोज करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे आपने सोचा कि मुझे जो है अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उस बिजनेस को आप ही कंट्रोल करने वाले हो, आप ही मैनेज करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कोई भी लॉ गवर्न नहीं कर रहा है, कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनाया गया है इसके लिए। तो जिस दिन आपने सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, उस दिन से अगर उसके लिए थोड़ी बहुत कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है तो उनको कंप्लीट करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और उसी तरीके से आप जो क्लोजर होगा इस बिजनेस का वो भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। यहाँ पे लेस फॉर्मेलिटीज होती है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वहां पे ईज होता है किसमें, फॉर्मेशन में और क्लोजर में। ओके, अभी जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की मेरिट्स पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहला हमने पढ़ा क्विक डिसीजन मेकिंग की, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो जल्दी से जल्दी होती है क्योंकि आपको किसी से भी कंसल्ट नहीं करना पड़ता है। सेकंड मेरिट हमने पढ़ी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की, जो भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो उस बिजनेसमैन तक ही सीमित रहती है, उसे कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स जो होते हैं उन्हें पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड हमने पढ़ा डायरेक्ट इंसेंटिव की, जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं वो बिजनेसमैन को किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली रिसीव हो जाते हैं।
सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है उसे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है, एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि जो भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो खुद से स्टार्ट किया है, उसने अपनी मेहनत से इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, की यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट करना है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। तो आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस बंद करना है उसके लिए लेस लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, की आखिर ऐसी कौन कौन सी कमियां होती है, ऐसे कौन कौन से अवगुण होते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेस, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो एक अकेला व्यक्ति स्टार्ट करता है, तो जो भी रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, उस अकेले व्यक्ति को ही अरेंज करने हैं। तो जब कोई एक अकेला व्यक्ति रिसोर्सेज अरेंज कर रहा है तो उसकी एक हद होगी, एक लिमिटेशन होगी, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो अकेला व्यक्ति है उसे फाइनेंस अरेंज करना है, फंड रेज करने हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेगा किसी बैंक से, अपनी जो सेविंग्स होगी वो उस बिजनेस में लगा देगा, लेकिन वो स्मॉल बिजनेस तक ही सीमित रह पाएगा, इतना ही पैसा वो अरेंज कर सकता है। अगर उसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, एक लार्ज स्केल पर लेकर जाना है, तो वहां पे जो है रिसोर्सेज लिमिटेड पड़ जाएंगे, वो कभी भी अपने बिजनेस की इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा कि वो अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर लेके जा सके ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। अब यहाँ पे बिजनेस कंसर्न जो है, जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसकी लिमिटेड लाइफ कैसे हुई? लिमिटेड लाइफ ऐसे हुई कि जो बिजनेस है वो अकेला व्यक्ति चला रहा है, उस बिजनेस के ऊपर पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल जो है उस अकेले व्यक्ति का है। तो यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यदि वो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, यदि उस व्यक्ति को जेल हो जाती है, यदि उस व्यक्ति को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में बिजनेस जो है आगे रन करना मुश्किल हो जाएगा, और कई केस में तो बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस कंसर्न है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसकी लाइफ जो होगी वो लिमिटेड होगी, कि एक टाइम के बाद वो बिजनेस बंद हो सकता है। ओके, नाउ हमारा जो थर्ड लिमिटेशन है यहाँ पे वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब हुआ दायित्व, ठीक है, कि आउटसाइडर जो लोग हैं, बिजनेस से जो लोग पैसा मांग रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आपका दायित्व, ठीक है, उनको पैसा चुकाने का दायित्व। तो यहाँ पे जो बिजनेस कंसर्न होगा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसका जो दायित्व होगा, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। यानी कि अगर वो आउटसाइडर्स जो है, जो बोरोवर्स हैं, उन्हें पैसा चुकाने में असफल हो जाता है, तो उसे अपने घर से भी, अपनी पर्सनल असेट्स को बेचकर भी पैसा चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक जो बिजनेस है उसकी लाइबिलिटी है, उसने लोन ले रखा है 5 लाख रुपीस का, तो अब उसे 5 लाख रुपीस का जो लोन है वो चुकाना है, तो उसके पास इतने प्रॉफिट्स नहीं है कि वो अपना 5 लाख रुपीस का जो लोन है वो चुका पाए। तो वो क्या करता है कि जो उसकी बिजनेस की जितनी भी असेट्स है उनको बेच देता है, वहां से वो अरेंज कर पाता है 4 लाख रुपए। तो अभी भी 1 लाख रुपए जो है वो बाकी है, तो वो कैसे करेगा? उसे 1 लाख रुपए चुकाने के लिए अपनी पर्सनल असेट्स को भी अगर बेचना पड़ेगा, अगर अपने घर से भी पैसा निकाल कर लाना पड़ेगा, तो भी उसे वो 1 लाख रुपए लेकर आने पड़ेंगे, चाहे उसे उसके लिए अपनी पर्सनल असेट्स ही क्यों ना बेचनी पड़े। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, वहां पे बिजनेसमैन की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी से मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा कंट्रोल एक अकेला व्यक्ति संभाल रहा है, वो इंडिविजुअल संभाल रहा है, तो वो सारे काम देख रहा है। वो चाहे बिजनेस के डे टू डे काम हो, चाहे उसे फाइनेंस अरेंज करना हो, चाहे उसे अपने बिजनेस के लिए परचेजिंग करनी हो, बिजनेस में जो सेल्स हो रही है वो भी उसे ही करनी है। तो यानी कि A to Z जितना भी बिजनेस के अंदर काम है, जितना भी बिजनेस के लिए उसे अरेंज करना है, रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, वो सब उसे खुद से करना है, उसे कोई भी मैन पावर सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एक अकेले व्यक्ति के अंदर इतनी सारी एबिलिटीज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसके पास इतने भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो अपने पास एम्प्लॉइज रख सके। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वहां पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, कि एक व्यक्ति जो है इतने सारे काम एक साथ परफॉर्म कर सके, इतनी सारी उसमें अगर गुण हो ये जरूरी नहीं है। तो आई होप अभी जो हमने पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक पढ़ा है, जो हमने यहाँ पे उसके मेरिट्स पढ़े, जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी है, वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। और इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।